अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेक होम। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान है मुमरा शहर के एक्स कॉर्पोरेटर और थाने के एक्स मेयर नईम खान साहब के साहबजादे मेराज खान। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेरा भाई, जैसे कि आज हम बात करें मुमरा शहर की जो राजनीति में थोड़ा सा हलचल मचा हुआ, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि मुमरा शहर की राजनीति में थोड़ा सा चेंजेस आया है, उस पर तो करेंगे, लेकिन मैं पहले जानना चाहूंगा कि आप दो टर्म नगर सेवक थे, आपका सफर थोड़ा कैसा रहा, बताएंगे। इब्राहिम भाई, जो 2012 में मेरा जो सफर था, जब मैं शुरुआत की, वालिद साहब ने कहा तुम्हें इलेक्शन में खड़ा होना है, तो 12 में हमने कांग्रेस से टिकट मांगी, टिकट मिली नहीं। अच्छा। फिर इंडिपेंडेंट खड़े हुए, इंडिपेंडेंट खड़े होने के बाद लोगों ने हमें चुन के दिया, तो 2012 से लेके 2017 तक इंडिपेंडेंट थे। और फिर 17 के बाद वो 4 का वार्ड हो गया, जॉइंट हो गया। फिर हम लोग ने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी वालिद साहब ने 2014 में। अच्छा। और कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। अच्छा। क्योंकि कैसा है कि जब 20 साल का नगर सेवक, मेयर, मिनिस्टर और उनके बेटे का टिकट काट दिया, तो थोड़े से वालिद साहब अपसेट हो गए थे। वो जो सीएम जो बने थे आपके चौहान साहब, वो समझे नहीं थाना और मुमरा की राजनीति। तो कई ऐसे कॉर्पोरेटर्स थे जो कांग्रेस में थे, कोई सेना में चला गया, कोई एनसीपी में चला गया। मैं तो उस वक्त इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था। अच्छा। कैसा था कि खड़ा तो होना ही था, फ्यूचर मतलब बिल्कुल राजनीति में नाम तो रखना है। जी, नाम रखना था। तो फिर खड़ा हो गया, चुन के आ गए। और 2017 में जब वार्ड ज्वाइन हुए, तो फिर अवार्ड साहब के साथ ज्वाइन हो गए। 17 में एनसीपी के टिकट पे आ गए। ठीक है, जैसे कि आपने इतना 10 साल निकाला, लोग कहते थे कि मेराज खान कभी वार्ड में दिखते नहीं थे, ऐसा क्यों, मतलब क्या था वो? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें करी हैं कि वार्ड में दिखते नहीं थे, आते नहीं थे या आए नहीं कभी। एक आप बताइए, कॉर्पोरेटर जब बनता आदमी तो उसे जनता चुन के देती है, ठीक है। रोड का मसला, पानी का मसला, लाइट का मसला, जो स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा हूँ, और गटर नाले के मसले, वाटर मीटर गटर। हाँ, वाटर मीटर गटर, सही कहा, वाटर मीटर गटर। अभी आप एक बात बताइए, हमको बजट मिलता है, नगर सेवकों को सालाना बजट मिलता है और वो काम करता है। मैं तो चैलेंज करता हूं ना कि वो लोग आके बता दे कि भाई मेराज खान 5 साल वार्ड में आए। जिन लोगों ने बोला, मैंने उनको फोटो भी दिखा दिए, मेरा काम का वो भी, मैंने अपने सारे जो लिस्टिंग थी वो भी पूरा दिखा दिया, तो चुप हो जाते। और मुझे बाद में मालूम पड़ा, मैंने आम लोगों से भी पूछा, जो मेरे वार्ड के लोग, मैंने कहा क्या ये बातें फैल रही, में आया नहीं गया नहीं। बोले मेरा जो हमारी तरफ से कुछ काम तो होता था। हाँ? इब्राहिम भाई, काम भी होता होते हैं कि फोटो निकालते सिर्फ। नहीं, मैंने कभी काम का क्रेडिट नहीं लिया, ये तो मेरी गलती। आपका फोटो भी कभी देखा नहीं मैंने। इब्राहिम भाई, मैंने कभी काम का क्रेडिट नहीं लिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा। हाँ, मगर ये कहानी जो वार्ड में आई नहीं ना, मैं भी आपको वो भी बताता हूँ कि कहानी शुरू कहाँ से हुई। ये कहानी शुरू हुई 2018 से। जी, ये 18 से शुरू हुई कि वार्ड में आते नहीं थे, वार्ड में आए नहीं। कैसा हुआ, वालिद साहब ने जैसे ही एनसीपी पार्टी छोड़ी, और वालिद साहब ने 1-2 स्टेटमेंट दिया आमदार साहब के खिलाफ। सबसे पहले जो काम किया गया, वो कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले बैनर पे से मेरा फोटो उतारा। 18 में एमपी इलेक्शन से सब शुरू हुआ। मेरे को स्टेज प्रोग्राम में बुलाना छोड़ दिया, ओपनिंगों में बुलाना छोड़ दिया। मतलब शाहनू पठान साहब ने अमृतनगर में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम रखा था, आज जो उन्होंने अपना इतना बड़ा वो लगा हुआ है, आपने देखा नाम लिखा होगा, शाहनू पठान ऑपोजिशन लीडर हो रही हो, उसमें भी मेरा नाम नहीं। तो उसके बाद से मुझे हटा दिया। मुझे कोई अगर ये बता दे कि मैंने कोई गद्दारी करी हो, या कोई और पार्टी का उसको काम किया हो, या अवार्ड साहब के खिलाफ काम किया हो, तो मैं मुजरिम हूं, मुझे पनिशमेंट आप दो या सजा दो, मैं तैयार हूं। मेरा कुछ लेना देना नहीं। मतलब आपके वालिद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, तो उसको लेकर आपके साथ ऐसा भाई, मैंने बीच में सुना, कलवा मुमरा के अध्यक्ष बोलते हैं कि बाप अलग पार्टी में होता है, बेटा अलग पार्टी में होता है। ठीक है ना, होता है, राजनीति है, तो ठीक है ना। तो बाप गया ना अलग पार्टी में, बेटा तो था ना तुम्हारे साथ, तो मेरे साथ भेदभाव क्यों किया आपने मेरे साथ भेदभाव क्यों किया? अगर आपको आदेश अगर थाना से भी आया था, तो आपको बोलना चाहिए था, साहब मेराज अपने साथ में। मैंने ये बात उन लोगों तक बोली भी थी कि मैं तो आपके साथ में हूं ना, आप बता दो कि मैं कौन से खेमे में जाके उस वक्त बैठा।
मैं सेना के साथ बैठा, बीजेपी के साथ बैठा, मैं किसके साथ बैठा? आपने सीधा बैनर पे से मुझे हटा दिया। क्यों हटा दिया? कि साहब से बात जो है वो छोड़ के चला गया, या दोस्ती तोड़ दी, या अगेंस्ट में बोल रहा है। तो खाली ऑन रिकॉर्ड आप बोलते हो क्या? क्योंकि राजू अंसारी साहब भी कांग्रेस पार्टी में काफी सालों से, उनको जब पूछा जाता है वो बोलते मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मेरा भाई जो है बबली वो राष्ट्रवादी से उनकी कैसा है इब्राहिम भाई, मुमरा कौसा जो है ना एक बहुत अलग ही जगह है। बिल्कुल, ये पब्लिक को समझना पड़ेगा कि ऑन रिकॉर्ड जो आदमी बोलता है ये असल जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज तो मैं कुछ भी बैठ के बड़ी बड़ी बातें करूं, असल जिंदगी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। 2018 के बाद मुझे बदनाम करने की कोशिश करी और इन्हीं लोगों ने करी, मैंने वो भी मालूमात करी, इन्हीं के लोगों ने करी। और जैसे ही मालूम पड़ा कि भाई नईम खान हट गया, क्योंकि हमारे पास हट गया, तो मेरे कानों तक ये भी खबर है कि अब तो बेटे का भी टिकट काट देंगे हम। तो बेटे का टिकट काटेंगे तो इच्छुक हम बनेंगे। जब इच्छुक बनेंगे तो भाई वार्ड में पब्लिक को तो बोलना पड़ेगा, आए नहीं, गए नहीं, गटर नाला किया नहीं, या रोड का काम किया नहीं, लाइट का काम किया नहीं। मैं आपको एक एक जगह लेके चलता हूं और आपको पब्लिक के सामने खड़ा रखूंगा। पब्लिक अपने मुंह से बोलेगी कि मेराज खान आया और काम करके, और हमने जो बोल दिया वो फाइनल है, क्योंकि कैसे हमको टिकट चाहिए और हमको खड़े रहना। अभी जैसे कि अभी हाल ही में आपका एक फोटो देखा था अजीत दादा पवार साहब के साथ में, आप लोग उनकी टीम में शामिल हुए नजीब मुल्ला द्वारा। आखिर ऐसा क्यों, इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया? साहब मैं 10 साल नगर सेवक था, नजीब मुल्ला साहब हम सब साथ में थे। और दूसरी बात ये कि जब कैसा है ना इब्राहिम भाई के बैनर पे से फोटो हटा दिया गया, फंक्शन पार्टी में से बुलाना छोड़ दिया, और बिल्कुल यानी ऐसा कर लिया था जैसे मैं एनसीपी का नगर सेवक ही। जब आप अपने इसमें गिन नहीं रहे तो मैं कैसे पीछे पीछे भाग सकता हूँ? एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। मैं तो उसमें का हूं नहीं कि आज बैठ के बुराई कर रहा हूँ, कल जाके हाथ पैर जोड़ लिए, ठीक है ना, नहीं जमा। नजीब मुल्ला साहब आए, नजीब मुल्ला साहब ने कहा कि मैंने अजीत दादा के साथ में ज्वाइंट हो गया हूँ, हमारी पार्टी अलग हो गई, आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने उनको साथ ज्वाइन कर लिया। लोग कहते हैं कि नजीब मुल्ला साहब जो पार्टी में अजीत दादा पवार, बीजेपी को कहीं ना कहीं समर्थन था, अभी महायुति में उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, तो आप लोग भी मतलब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? अरे यहाँ कैसा है कि खुद समर्थन जब चाहे दिल जिसको चाहे करेंगे, फिर कोई बीजेपी नहीं हो, कोई राष्ट्रवादी नहीं, और हमारा तो बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो अजीत दादा पवार के साथ है। अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी पार्टी के हमारे नेता है, एक सेकुलर नेता है, और वो मुसलमानों को लेके चल रहे हैं, और मुसलमान भी उनको अपना लीडर मानते हैं। जो लोग समझते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, वो ये चीज को मानते हैं कि भाई ये एक सेकुलर पार्टी है और हमारा नेता सेकुलर, हमें बीजेपी से क्या लेना देना। आप बताइए कि बीजेपी के एक भी सिंबल पे हम नजर आ रहे हैं? मैं तो चैलेंज करता हूं कि हमने तो कभी एक बार वार्ड पूरा मुमरा कोसा को चैलेंज है कि किसी को भी जाके ये बोला हाथ पकड़ के कि जाओ जाके बीजेपी को वोट दे के आओ। ये समर्थन करते हैं ना। जैसे कि भी कहा जाता है कि 2009 में नईम खान साहब ने जितेंद्र आव्हाड को खुद हाथ पकड़ के लाया, एक व्हाट्सएप पे फोटो चल रहा था, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये काफी मुमरा के लोगों को नहीं मालूम कि नईम खान साहब और जितेंद्र आव्हाड जो है वो 91 के दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त। कांग्रेस में पहले कांग्रेस ही, राष्ट्रवादी कांग्रेस तो थी नहीं, कांग्रेस थी तो सब साथ में थे, वहां से सब जो साथ में चलते गए, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस बन गई, आव्हाड साहब उसमें चले गए, खान साहब कांग्रेस में रह गए। फिर 2009 आया तो उनको टिकट मिली, खान साहब को टिकट नहीं मिली। अच्छा, क्यों ऐसा? कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट। इब्राहिम भाई, कांग्रेस ने तो अपनी जड़ें कमजोर कर ली ना, थाना कलवा, मुमरा, भिवंडी, वहां यहाँ तो वही तो समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस ने जड़ें तो कमजोर करी, अपने सीनियर लीडरों की भी रिस्पेक्ट नहीं करी। नईम खान साहब अच्छे महाराष्ट्र नेशनल लीडर थे, नेशनल लीडर है, बड़े लीडर, मगर उसके बाद भी उनके बेटे का टिकट काट रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं ग्राउंड लेवल। अभी आपने 10 साल जैसे अपने तकलीफें बताई, 2018 के बाद में बहुत सी आपको तकलीफें हुई, लेकिन आप नजीब मुल्ला साहब के साथ में आप नजर आ रहे हैं, तो अभी का माहौल कैसा चल रहा है? आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या मिल रहा है आपको? नहीं, नजीब मुल्ला साहब को ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस जो आज उतारी बोलते हैं ना जिसको, आव्हाड साहब का पूरा ग्रुप ये अच्छे से जानता है कि 2018 के बाद क्या हुआ मेरे साथ, क्यों मैं बाहर हो गया, इंक्लूडिंग नजीब मुल्ला, सब जानते हैं बात। आपस की लड़ाई में, आपस की दुश्मनी में मेराज खान पिस गए, तो नजीब मुल्ला साहब को भी सब मालूम है कि मेराज खान जो है वो साथ में आया है, मगर उसके साथ क्या हुआ, भेदभाव क्या हुआ, सब मालूम। जैसे कि कहा जाता है कि मुमरा शहर के मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे की कमी नहीं, मुद्दे बहुत है, विपक्ष का काम मुद्दे उठाना, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है टोरेंट का, जिससे हर घर परेशान है, उस पर क्या बोले? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ ये बोला जाता है कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं,
मिडिल क्लास रहते हैं, जो जॉब करते हैं, जो रोज सुबह आंख खुलती है तो बेचारे जाते हैं तो रात में आते हैं। बिल्कुल। बोलते हैं ना, खुदा कमाया और खाया। अभी ये बोला जाता है राजनीति के लिए कि टोरेंट हमने नहीं लाया, फिर क्लिप चलती है कि टोरेंट कौन लेके आया। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट बदलते हैं। हाँ ठीक है, अब टोरेंट आ गया, टोरेंट ने दबा के मुमरा कोसा में खर्चा भी कर दिया, केबल बदली कर दिया, ट्रांसफार्मर बदली कर दिया, ये कर दिया, लाइट की पूरी समस्या पूरा बिछा दिया आपने। पूरा बिछा दिया, पूरा है ना ए से लेके जेड तक कर दिया। अब बिल ज्यादा आ रहा है, जिसका 1 बेडरूम हॉल किचन है उसका 4000, 6000, 7000 के ऊपर बिल आ रहा है, किसी का 10, 15 हजार बिल आ रहा है। जब पब्लिक मैदान में उतरी और पब्लिक चीखने चिल्लाने लगी तो सब अपना पल्ला झाड़ रहा है कि मैंने नहीं लाया, मैंने नहीं लाया, वो मेरा लेना देना नहीं है। किसी ने तो कहा था मेरी लाश में से गुजरना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज जब टोरेंट का नाम आता है तो कान में रुई डाल के ताला भी लगा लिए थे जाके गले में। वो सब क्या था, मतलब क्या बोलते, वो सब चीजों को क्या बोलते? वो तो सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। नहीं, क्या जिन्होंने आप ये क्या कहा- सोचते हैं वो सब चीजें जो नहीं, करते आप समझे नहीं। यही लोग विरोध करते भाई हैं। अभी आज बोलते हैं आमदार हमारा है, वो मिनिस्टर भी थे, तो आप जाके उल्टा जब ये बोले थे कि मेरी लाश पे से भी गुजरना पड़ेगा, तो आप उल्टा ये बोलते हैं ना, आप जाके आमदार साहब का पकड़ते कि साहब करके दो। मुमरा की जनता अपनी गरीब है, मुमरा की जनता अपनी मेहनत करती है, उनको आपने को किसी भी हाल में एक चीज से निजात दिलाना, हटाना है, बचाना। क्या किया? कुछ नहीं। मेरा जैसे कि कहा जाता है कि अभी आपकी पार्टी के बहुत से लोग गए, आप भी वहां से चेंज हुए, लेकिन पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पार्टी से छोड़ने के बाद आप लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने विरोध नहीं, पहले तो उनके साथ ही चल रहे थे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जो है ना बिल्कुल पूरा मसला ही अलग है। ये जनता को भी समझना पड़ेगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा, मेरा मसला ही अलग है। मेरा मसला तो वालिद साहब से भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारी बातें हम लोग, हमारा तो ऑफिस का भी एक मुद्दा है। जो साहिल होटल के पास जो ऑफिस है वो अवार्ड साहब को 2009 में दी थी बैठने के लिए। आज कौन कब्जा करके बैठा हुआ है? आज मुन्ना साहिल का कब्जा है वहां पे। बोल बोल के थक गए, कोई सुनता नहीं था। मैं बैठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मेरा हो रहा है, मेरा चल रहा है। आपके अंडर में नहीं हो? नहीं, मेरे अंडर में नहीं। क्यों ऐसा? मतलब एक चीज आपके हाथ से कोई ले लेता, फिर आप इतने बड़े नेता नईम खान साहब कुछ किए नहीं उसके लिए? नहीं, नईम खान साहब ने इसलिए कुछ नहीं किए कि भाई साथ में थे ना। अच्छा, आज मैं और आप एक पार्टी में और हम दोनों दोस्त से, तो मैं थोड़ी ना आपका सीधा गला दबाऊंगा। मैं तो जितना हो सके प्यार से बोलूंगा। और आपने तो कहा ना कि मैं बैठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, ये मेरे लोग बैठ रहे हैं। बीच में पार्टी का वो बैनर हटा के वेलोसिटी खोल दिया था। फिर जब जाके उनको बोला कि साहब अगर आप नहीं बैठ रहे तो वापस दे दो ऑफिस। नहीं बोले मैं बैठ रहा हूँ, फिर उन्होंने अपना बैनर लगा दिया। खेला जा रहा है। मुन्ना साहिल बोलता है, क्लेम करता हूँ मेरी ऑफिस है। साहब ऐसा नहीं चलेगा साहब, अगर आप करोगे तो फिर हम विरोध हो जाएंगे। हाँ, लोग समझ रहे हैं कि मेराज खान जो है पावर के लिए, पैसे के लिए या इसके लिए दल बदल रहा है, या ये पार्टी में चला गया, वो पार्टी में चला। मेरा वो मुद्दा ही नहीं। ये लोगों को समझना पड़ेगा, मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ही पूरा अलग है। और एक बात शहर में चल रही है कि ये लोगों ने गद्दारी की, मतलब और भी लोग हैं, आप भी पार्टी से गद्दारी की। इस गद्दारी वर्ड जो चल रहा है भाई, जब मेरे को पार्टी से दूर कर दिया तो मैं गद्दार कहां से हूँ? ये लोग चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि ये लोग, मेरा आज ऑन रिकॉर्ड चैलेंज है कि ये बोल दें कि मैं एनसीपी में पद पे बैठा था और ये लोग मुझे हमेशा 2018 के बाद मुझे बाजू में बिठाते थे, बैनरों पे मेरा फोटो लगाते थे, और उसके बाद मैंने गद्दारी। अरे जब बैनरों में से ही हटा दिया, फंक्शनों में से बुलाना छोड़ दिया, तो आप मैं गद्दार कहां हुआ? लिस्ट में से ही नाम हटा दिया। और 2019-20 में जो बजट दिया गया, जो हमारे वार्ड के जो अभी जो दीगर एक्स नगर सेवक का ऑपोजिशन लीडर है, उन्होंने बजट पे खूब काम किया, मेरे को लिस्ट पे से भी हटा दिया, बजट पे से। हाँ, 2020 की बात है, 19-20 की बात है। हाँ, 21 के बाद मैं 2 साल नजर इसलिए नहीं आया, 21-22 में वालदा का इंतकाल हो गया था 2021 में, तो थोड़ा सा जरा मेंटली और थोड़ा कैसा होता है, माँ बाप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप से बढ़कर तो दुनिया में कोई नहीं। तो वालदा का इंतकाल होगा, थोड़ा मेंटली डिप्रेस और कैसा है ना, और मेरे में वो झूठ और छल कपट नहीं है कि कोई भी आ रहा है तो कुछ भी झूठ मूठ बोल के और उसको करके और नचा रहे हैं और 10 धक्के खिला रहे हैं, वो सब अपना काम नहीं। वालिद साहब नईम खान साहब के बारे में बोलते हैं कि वो भी एक मेयर रह चुके हैं, एक बहुत बड़े नेता मुमरा शहर के, हिंदुस्तान में उनका नाम है। उन्होंने मुमरा शहर के लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया, वो चाहते तो बहुत कुछ। फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन, पानी की लाइन, 27 इंची की पानी की लाइन लेके आए। आपके कलवा मुमरा अध्यक्ष से एक पत्रकार ने पूछा कि पानी की आज भी तकलीफ है, तो बोलते हैं वो जो है वो पुरानी लाइनों का आज भी वो करते रहेंगे क्या? तो वो तो सब बोले पुरानी बात होगी। अरे पुरानी बात होगी तो वही लाइन से, पुरानी लाइन से तो पानी आ रहा है। खान साहब ने अरे आप मुझे बताओ ना कि उसके अलावा नया डेवलपमेंट क्या है? ये जो बोलते हैं मित्तल का रोड बना, हॉस्पिटल बना, स्टेडियम बना, ये सब क्या है? नहीं, देखो मैं वही कहता हूँ ना कि यहाँ कैसा है कि जो हॉस्पिटल बना वो ताने महानगर पालिका के बजट से बना। ठीक है, मतलब हमारे टैक्स का पैसा, अपने टैक्स का पैसा।
स्टेडियम भी बना। देखो कुछ काम ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि काम कौन नहीं करता, काम सब करता है। ऐसा ये नहीं कि काम नहीं करता या बजट नहीं मिलता, सब काम, जो पद पे बैठा है वो काम करता। अभी आप एक बात बताओ, 5 साल वार्ड में आए नहीं, ऐसे ही काम हो रहा था वार्ड में। ठहराव है, लेटर पे साइन है, नाम का पूरा बजट आया हुआ है, काम किया हुआ है, नारियल फोड़ा है, सबके फोटोज हैं, वो सब ऑन रिकॉर्ड दूंगा। ऑन रिकॉर्ड की जैसी बात करते हैं ना आप, तो सब गायब हो जाता है, कोई नहीं खड़े रहता। सबूत दिखाएंगे तो गायब हो जाता है। हाँ? और मैं तो बोलता हूँ जिसको ये लगता है कि मेराज खान 5 साल वार्ड में आया नहीं, वो मेरे को कहीं भी बुला के पूछ ले, मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा, सबूत के साथ आऊंगा कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड विद महानगर पालिका फोटोज के साथ, और कहाँ क्या क्या काम किया खड़े रह के दिखाऊंगा। महासभा में आपने कितने बार बोला, आवाज उठाई? महासभा में मैंने तो बोला, कैसा था, सब एक थे। अच्छा, एक बोला तो दूसरा चुप? नहीं, ऐसा नहीं, सब एक थे। मैंने कहा नजीब मुल्ला सब एक थे, शानू पठान, हम सब एक थे, ठीक है। सबके मुद्दे थे, कोई एक अगर खड़े रह के बोलता था तो सब समर्थन भी करते थे, जिसका जो मुद्दा था वो खड़े रह के बोलता था। मगर ये बात कहना गलत है कि शानू पठान ने काम नहीं किया तो मेराज खान ने ज्यादा काम किया, तो राजू अंसारी ने काम नहीं किया तो जफर नुमानी ने काम किया। नहीं, काम पूरे 19 नगर सेवक थे, सबने काम किया, सबने मिलजुल के काम किया। बस थोड़ा कम ज्यादा होता है तो सीधी बात है ना इब्राहिम भाई, यार अभी एक अकेला आदमी सबको नहीं कर सकता, सबको कुछ नहीं कर सकता। और कैसा है ना इब्राहिम भाई, 4 नगर सेवक एक पैनल में, ठीक है ना। अभी जैसे मेरे लिए इब्राहिम भाई है, उसके लिए मेराज खान है, उसके लिए शानू पठान है, तो सबने भाई एक ही, अगर समझो कंक्रीट जगह को कंक्रीट करना है, आपने इब्राहिम भाई को बुला लिया, मैंने मेराज खान को बुला लिया, उन्होंने शानू पठान को बुला लिया, तो बस चारों नगर से वो आके खड़े हो, भाई इधर कंक्रीट करना है, तो बस चारों की फाइल नहीं डलेगी ना, एक की फाइल डलेगी उसके लिए। तो अभी दुश्मनी थोड़ी ना करेंगे आपस, एक ही पैनल में, तो भाई काम करो, ये वाली फाइल तुम डाल दो, या वो वाली फाइल में डाल देता हूँ। मगर समझौते से काम होता था। और ओपनिंग में मगर चारों आते थे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओपनिंग के टाइम पे मेरे अकेले का फोटो है। अच्छा, अरे भाई चारों का फोटो है, देखा। अगर उनके लोग भी बोलेंगे ना कि वो तो मेराज खान नहीं, मेराज खान के साथ तीनों खड़े हैं। मेराज खान ने कभी ये भी भेदभाव नहीं किया कि मेरी 10 लाख या 20 लाख की फाइल हो रही है तो मैं अकेला जाऊंगा महाराजाओं की तरह और मैं ओपनिंग करूंगा। नहीं, सब आएंगे, सब खड़े रहेंगे, और इज्जत मैंने सबको दी। सबसे पहले नारियल फोड़वाता था शानू पठान साहब से, फिर वो फोड़वाता था इब्राहिम राउत साहब, 4था नंबर पे मैं फोड़ता था, मेरे ही काम। और आज जो लोग बोलते फिर रहे हैं कि 5 साल आया नहीं, यही पीछे फोटो में नजर आएंगे। अच्छा, यही फोटो में नजर आएंगे, और जब इनको असलियत दिखाएंगे ना फोटो का, तो ये भागते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अभी तो बहुत सी बातें होगी, कहते हैं कि जिंदगी 15 साल 10 साल में करवट लेती है, तो क्या मुमरा शहर की राजनीति भी करवट ले सकती है क्या? अभी मुमरा कौसा की राजनीति करवट जब लेगी इब्राहिम भाई, जब मुमरा कलवा के लोग चाहेंगे। कैसा चाहेंगे? सीधी बात, अगर विकास उनको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप मुझे बताइए, मैं मुमरा कौसा की जनता से खुद ही पूछना चाहता हूं कि आपको कुछ चेंजेस नजर आए? ट्रैफिक कम हुई? कलवा और इसमें बहुत डिफरेंस है। हाँ, मैं बताऊं, हॉकर्स का मुद्दा सुधरा, स्लॉटर हाउस आया, हैंगिंग मार्केट आया, स्काई वॉक आया, हज हाउस भी था, हज हाउस आया, शादी खाना भी है, बहुत कुछ है, बहुत वो मैनिफेस्टो में भी बहुत कुछ है। क्या कुछ चेंजेस दिखे आपको? अगर चेंजेस दिखे तो सही है, फिर वेल एंड गुड, और नहीं दिखे तो आपको इस बार इंशाल्लाह नया कैंडिडेट जो भी आएगा और आपको लगता है वो उस काबिल है तो दो वोट। तो अब की बार आमदार कौन? देखिए ये कैसा है, ये सब वैसे तो हमारे नजीब मुल्ला साहब तो है ही कैंडिडेट, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी, मगर एंड ऑफ द डे क्या होगा कुछ मालूम नहीं, क्योंकि कैसा ये ऑन रिकॉर्ड है, तो मैं कुछ ऐसा दावे के साथ नहीं बोल सकता कि भाई ये खड़ा होगा वो खड़ा नहीं होगा, कोई भी खड़ा हो सकता, ये तो लोकतंत्र है। तो ये जो भी खड़ा होगा, मैंने वही कहा ना आपसे, जो भी खड़ा होगा नुमाइंदा, अगर आपको लगता है कि इनसे बेहतर है तो मैं तो चाहता हूं कि आप वोट। कौन लगता है आपको उनसे बेहतर कौन मुमरा शहर में और भी होगा? लोग कहते हैं कि मुमरा का आमदार, देखो कैसा है, हर आदमी बोलता है मैं अच्छा और मैं अच्छा। मैंने आपसे वही कहा ना, 15 साल में अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें मुआयदा हुई हैं, स्लॉटर हाउस, हैंगिंग मार्केट, टोरेंट का मुद्दा, हॉकर्स का मुद्दा सब सॉल्व हो गया, तो फिर आपको मालूम है वोट किसको देना। सबसे ज्यादा मुद्दा कब्रिस्तान के ऊपर से निकला था, उस वार्ड का नगर सेवक कौन था? जो भी था पैनल था वहां का, सिरा डोंगरे, अजीज बाटा, जफर नुमानी। अजीज बाटा ने आवाज उठाई, क्या हुआ?
बाहर हो गए। हाँ, काफी आप उनके इंटरव्यूज देखो, अभी वो खामोश होकर साइड में हो गया। क्या हुआ? आज कब्र में पानी आ रहा है, बोलते मट्टी सही नहीं है, आज भी कब्र भर रही है, लाशें बाहर आ रही हैं। काम किसने किया? किनके लोगों ने काम किया? सबको मालूम है मुमरा को सब। अगर तो भी अगर आप पे पट्टी बांध के बैठे हैं तो भाई मैं इसमें कोई क्या बोल सकता? देखिए सीधी बात, काम अगर सही होगा तो ऑपोजिशन आवाज ही नहीं उठा पाएगी। क्या मुद्दा रहेगा ऑपोजिशन वाले? तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हो कब्रिस्तान का? पूरा कौसा में कब्रिस्तान कौन लेके आया? नहीं, वालिद साहब ने कब्रिस्तान के ऊपर आवाज उठाई थी। नहीं, जैसे कि ना अजीत बाटा ने आवाज उठाया था, अजीत बाटा बाहर, तो ऐसे और भी बहुत लोग खड़े होते हैं, तो शायद एक पावर ताकत, एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, चार को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो उस टाइम पे भी शहर में अगर आवाज उठाते तो शायद ये नहीं होता था। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, आज जो चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है कि कब्रिस्तान लेके आए, तो कब्रिस्तान कौन लेके आया? जो आपके कलवा मुमरा के जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनको इस कुर्सी पे बिठा के पूछो ना, आपके कब्रिस्तान कौन लेके आया, मिट्टी कौन डाला, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, पूछो, आप देंगे जवाब। और जो नजीमुल्ला की बात करते हैं, तो नजीमुल्ला ने उस वक्त ठहराव में लाके उसको पास कराया था, बजट दिलवाया था। तो नजीमुल्ला थोड़ा ना खड़े करके कब्रिस्तान बनाया गया, सब तो एक थे, वो भी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था। शहर के आमदार है, उनके भी नेता थे, वो सीधा क्रॉस करके थोड़ी ना जाएंगे, वो साहब काम कैसा हो रहा है, मैं नजीमुल्ला हूं, मेरे को सब बताओ, ऐसा थोड़ी ना होता। आज ये लोग ये आवाज उठा रहे हैं, नजीमुल्ला कहाँ था जब? नजीमुल्ला कैसे बोलेगा बीच में? आप मुझे बताइए कि अगर मुमरा कौसा के लोग मुझे अगर आमदार चुनेंगे और मैं कब्रिस्तान को पास करा के लेके आऊंगा, ठीक है, वो मेरे लोग काम करें या कोई दूसरा आदमी काम करे, तो मुझे तो खड़े रह के देखना है ना कि मिट्टी कैसे डल रही है, काम कैसे हो रहा है, दीवार कैसे खड़ी हो रही है। अरे इतना तो देखना ही है ना। अभी बिल्कुल ही आपने पट्टी बन के घूमूंगी। अभी आप लोगों ने कमिश्नर से कब्रिस्तान को लेकर कुछ कब्रिस्तान को लेकर कमिश्नर साहब के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत हेल्दी मीटिंग हुई। नजीमुल्ला भाई ने बहुत कुछ बोला कमिश्नर साहब को, उनको फोटोज दिखाए, वीडियोस दिखाए कि पानी भर रहा है, लाशें ऊपर आ रही है। कहा कि कब्रिस्तान बंद भी कर सकते हैं हम लोग। सुनो तो वो तो बात की है, मगर ये सब बताया तो वो तो खुद शौक में रह गए, क्योंकि आस्था का है ना विषय। और उन्हें तो ये भी मालूम पड़ा कि भरने वाला, मिट्टी भरने वाला कौन है, कौन सी कम्युनिटी का है। जब उन्हें पता चला कि कौन सी कम्युनिटी का है, तो वो तो खुद शौक में हो गए। अच्छा। कि कौन सी कौम का है वो जो मिट्टी भर रहा है। उसको वो खुद बोल उठे कि बोले यार अपनी कम्युनिटी के लोग और अपना ही काम कर रहे हैं, है ना। आप सोचो ना कि कब्रिस्तान का काम अगर मुझे दिया जाए तो मुझे ये सोचना चाहिए ना कि मेरे ही लोग दफन है ना, मेरे ही लोग दफन होंगे, तो मुझे काम कैसा करना है वहां। अब हर चीज को अगर माया में तोलोगे तो कैसे चलेगा। तो खैर उन्होंने, कमिश्नर साहब ने तो बहुत सारे मुद्दे लिए, स्टेडियम का भी मुद्दा उठाया उन्होंने, म्युनिसिपैलिटी स्कूल का मुद्दा उठाया, टॉयलेट का मुद्दा उठाया नजीमुल्ला साहब ने, स्कूल के टीचरों का मुद्दा उठाया, वो देखा 17 टीचर भी आए। हाँ, वो मुद्दा उठाया, मगर कमिश्नर साहब ने कहा वॉर फुट पे हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको हल करने की पूरी कोशिश। मुमरा बदलेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जनता अगर चाहेगी तो मुमरा बदलेगा, अगर जनता नहीं चाहेगी, वो चाहेगी कि जैसा चल रहा है, हॉकर्स चाहिए, रोड पे ट्रैफिक जैम चाहिए, टोरेंट का मुद्दा कभी हटना नहीं चाहिए, तो जो जनता चाहेगी वही होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मेराज खान साहब जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज।